गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाद अब जेएनयू की डीन जो है अब विवादित बयानों में है। सोचिए किस तरीके से टीवी अखबार बहुजन नेताओं के बयानों को तो विवादित बनाकर चलाते हैं, बहुजन तमाम कार्यकर्ताओं के, प्रवक्ताओं के, यहाँ तक कि पत्रकारों की भी एक्टिविटी को भड़काऊ बता दिया जाता है। लेकिन सोचिए जेएनयू की वाइस चांसलर ने एक फिर से शर्मनाक बयान दिया है। सोचिए पहले ही देश गलगोटिया की हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस ही कर रहा था, उसके बाद जिस तरीके से जेएनयू की वाइस चांसलर का बयान आया है, ऐसा लगता है कि इस देश में जातिवाद के नाम पर एक बड़ा जातंकवाद को शह दी जा रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है। सोचिए नेशनल दस्तक ने जब से यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट कवर करना चालू किया, नेशनल दस्तक को टारगेट किया गया, तमाम बहुजन पत्रकारों को टारगेट किया गया और उसके बाद अब यूजीसी गाइडलाइन पर टिप्पणी करते करते मैडम की जुबान फिसल गई, या यूं कहें कि मैडम के अंदर जो जातिवाद था वो बाहर आ गया। उसको लेकर जेएनयू में एक नया बवाल खड़ा हो चुका है। लेकिन सोचिए किस तरीके से जातिवाद की जो चरम सीमा है वो अभी भी इतनी मजबूत है कि हम इस देश को कृषि प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान देश भी कह दें तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। सोचिए मैडम का नाम है शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। फिर से सुन लीजिए, जेएनयू की वाइस चांसलर का नाम है शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। मैडम जेएनयू की वाइस चांसलर हैं। बस इतना ही बताना है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पूरी खबर को कि इन्होंने स्टेटमेंट किस आधार पर दिया होगा। मैडम का कहना है कि दलित और अश्वेत विक्टिमहुड के आदी होते हैं। यूजीसी समता नियमों को लेकर ये अपना इंटरव्यू दे रही थी। सोचिए किस तरीके से ये लोग अभी भी इनको लगता है कि जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद नहीं है मान लिया जाए तो इनको यूजीसी की गाइडलाइन से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। सिर्फ यूजीसी की गाइडलाइन में कोई बड़ा और कानून नहीं है जिसको लेकर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सोचिए आज़ादी के 78 साल बाद भी जब इंस्टीट्यूशंस में ऐसे प्रोफेसर, लेक्चरर, वाइस चांसलर की मानसिकता होगी, इससे अंदाजा लगाइए कि दलित पिछड़े छात्रों के साथ क्या कुछ होता होगा। जेएनयू से जेएनयू की वाइस चांसलर को एक संदेश, मैडम वाइस चांसलर याद रहे यहाँ की हवा, दीवार, पेड़, सड़क सब विद्रोह की कहानी कहते हैं। इसलिए गलगोटिया समझने की जरूरत ना समझें और भूल भी ना करें। तो सोचिए ये वाइस चांसलर को चुनौती देते हुए ये पोस्टर भी सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। वो जेएनयू जहां से सवालों का जन्म होता, वो जेएनयू जहां से राजनीति को नया मोड़ मिलता है, वो जेएनयू जहां से एक टैलेंटेड लोग बाहर निकलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन सोचिए उसी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का जब ऐसा बयान आए तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो विकास होना चाहिए वो ठहर जाएगा। तो जेएनयू में जेएनयू की वाइस चांसलर को तमाम छात्रों ने चुनौती दे दी है। और सोचिए किस तरीके से मेरिटधारी लोगों का जब आप मेरिट जानेंगे या उनकी करतूतें जानेंगे तो आप माथा पटकने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये देश में जाति के नाम पर इतनी कुंठित लोगों के अंदर चीजें भरी हैं कि गलती किसी की होगी घूम फिर कर दलित पिछड़े आदिवासियों पर आ जाएगी। सोचिए गलगोटिया में जिस तरीके से देश का नाम बदनाम किया गया, उसके बाद किस तरीके से रविकांत किसाना है जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के डीन है, एआई समिट में चीन के रोबोट को अपना बताकर पेश किया गया। ऐसे तमाम संघी मानसिकता के लोग लिख रहे हैं। दरअसल ये घटना मुझे इस यूनिवर्सिटी के शिक्षा स्तर पर डाउट हो रहा था। तो सोचिए ना तो इनका एआई से कोई मतलब है और ना ही ये उस रोबोट को बनाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और जिन्होंने इस रोबोट को पेश किया, इस पूरी करतूतों को जिस लोगों ने अंजाम दिया, उनके नाम जानिए। तुम लोगों की मक्कारी का कोई जवाब नहीं। अपनी मेरिट से कितनी जगहसाई करवाओगे, देश के अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवा दी, शर्मनाक है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डॉक्टर मनीषा उपाध्याय, डॉक्टर मीनू शर्मा, ऋतुपर्णा शर्मा, प्रियंका अग्रवाल, प्रोफेसर अशोक दुबे, प्रोफेसर अतुल पांडे, प्रोफेसर शिल्पी गुप्ता। अब इससे अंदाजा लगाइए कि किसको टारगेट किया जा रहा है, डीन को। और डिपार्टमेंट कौन था, इससे आप अंदाजा लगाइए कि आप किस तरीके से जातिवाद के अहंकार में इस तरीके से चूर हैं कि जाति और पार्टियों में बंटकर आपको अपनी गलती का भी एहसास नहीं होता। और सोचिए यूजीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना था, उसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तगड़ी बहस छिड़ रही है। लेकिन मामला जो है कि स्टे क्यों लगाया जा रहा है, क्यों जल्दी से रिजर्वेशन को लागू नहीं किया जा रहा है, इन पर बात नहीं हो रही है, न चर्चा हो रही है, इसको मुद्दा भी नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि ये पिछड़ों का
ओबीसी समाज के रिजर्वेशन का सवाल है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सोचिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट करेगा ये सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन सवाल आज भी खड़ा है कि न्याय की कोई जाति होती है, जितना अगड़ा उतना जल्दी फैसला, और पिछड़े का हक बस तारीख पे तारीख। मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण का ये मामला व्यवस्था के आईने में बहुत कुछ सिखाता है। जब उम्मीद है न्याय केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि सम्मान अधिकार का है, तो आखिर पिछड़ों के अधिकार में तारीख पे तारीख क्यों दी जा रही है। वहीं ईडब्ल्यूएस कोटे की बात करें तो सोचिए हाई कोर्ट से लेके राज्यसभा लोकसभा हर जगह पास होकर वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, वहीं दलित पिछड़े आदिवासियों को लटका दिया जाता है। ये हालात हैं दलित पिछड़े आदिवासियों के। और जेएनयू और डीयू जैसे विश्वविद्यालयों को तबाह करने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ही बचती है। प्रोफेसर इरफान हबीब हैं, इनका स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। और सोचिए ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर चीख चीख कर डबल इंजन सरकार के विकास की पोल खोल रही है। क्या बच्चे पढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे। किताबी स्कूल पहुंचने से पहले ही कबाड़ में पहुंच गई। यूपी के बहराइच में सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े कूड़े में कबाड़ी की दुकान पर ट्रक से लदी विश्वविद्यालयों में निःशुल्क बंटने वाली किताबें जो हैं वो बेची जा रही हैं। सोचिए छात्रों को किताबें तक नहीं दी जाती है, कबाड़े को बेचना मंजूर है। किताबें 2026-27 के शिक्षा सत्र की है। तस्वीरें सामने आने के बाद हड़कंप मचा, जांच बिठाई गई, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो मूर्ख बनेगा इंडिया। तो कहाँ देश को विश्व गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन देश तो अनपढ़ रह गया, देश तो गलगोटिया बन गया। सोचिए किस तरीके से इस देश की जग हसाई हो रही है। तो दुनिया जो है वो देश के शिक्षा के हालातों पर हंस रही है। और मैडम का जो वाइस चांसलर हैं ये शांति श्री पंडित, इनका स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। और आज देश के प्रधानमंत्री की भारत मंडपम में जिस तरीके से नारेबाजी हुई वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक था। आप लोगों की इन तमाम खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।